आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं जिनके बात करने का तरीका आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता ही है जिसकी बातें सुनते ही या फिर उसके किसी ग्रुप में आते ही सबका मूड खराब हो जाता है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया होगा जो या तो बहुत बोलते हैं या बातों को घुमाते हैं और जल्दी पॉइंट पर नहीं आते, या सिर्फ खुद ही बोलते हैं और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी इनमें से एक नहीं बनना चाहते हो तो आज मैं आपको कम्युनिकेशन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पिच परफेक्ट के कुछ रियल लाइफ टिप्स बताने वाला हूं जिसे बिल मैकगोवन ने लिखा है। बिल मैकगोवन क्लैरिटी मीडिया ग्रुप के फाउंडर और सीईओ है एंड 2 टाइम्स एमी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, तो आप इनकी कही हुई बातों पर डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं। इस बुक में उन्होंने 7 ऐसे प्रिंसिपल शेयर किए हैं जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में दूसरों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड। चलिए इसे शुरू करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल एक करियर काउंसलिंग सेशन के दौरान स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, उनको अकम्प्लिश करें। वो सभी स्टूडेंट से एक एक करके रैंडमली पूछने लगे कि उन्हें क्या पसंद है और वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ऐसे करते करते वो क्लास के टॉपर के पास पहुंचते हैं जो अनफॉर्चुनेटली उस पूरे सेशन के दौरान सो रहा था। एंड जब प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है तो उसे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया और उसने कह दिया चॉकलेट्स। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, ताकि जब आप स्पॉटलाइट में हो तो आपके पास सही जवाब हो जिससे दूसरों के सामने आपका इंप्रेशन बना रहे। इवन द ग्रेट स्पीकर्स लाइक स्टीव जॉब्स भी अपनी स्पीच को 70 टाइम्स प्रैक्टिस करते थे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, 70 टाइम्स, ताकि वो जब स्टेज पर जाए तो कुछ भी चूक ना पाए, ऑडियंस के सामने उनकी हाइप बनी रहे और उन्हें एम्बेरसमेंट फेस ना करना पड़े। सो अगर आप अपने बॉस या कलीग्स के बीच में अच्छा इंप्रेशन मेंटेन करना चाहते हो तो आपकी प्रिपरेशन एंड अलर्टनेस ही आपको दूसरों से अलग करेगी। इसे प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टिप है जो आप इजीली ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी के लिए किसी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हो तो आप कॉल से पहले ही एक रिहर्सल कर लिया करो। इससे आप अपनी प्रॉब्लम को एक बार में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, जिससे 3 चीजें होगी। पहली, आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। दूसरी, आपका और कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव दोनों का टाइम बचेगा। और तीसरी की एग्जीक्यूटिव आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करेगा। मैं आज भी एक कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरे सामने भी ऐसे कई लोग आते हैं जो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स ही नहीं समझा पाते, जिससे मेरा और उनका दोनों का टाइम तो खराब होता ही है, लेकिन साथ साथ में मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें आपको रियल लाइफ में एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाती है। पॉइंट नंबर 2, द हेडलाइन प्रिंसिपल। जब भी आप किसी कन्वर्सेशन या प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हो तो आपको ये डर रहता है कि कहीं आपकी ऑडियंस बोर ना हो जाए। ऑथर कहते हैं कि ऑडियंस का अटेंशन बनाए रखने के लिए आपकी कन्वर्सेशन के पहले 30 सेकंड्स ही सबसे क्रूशियल होते हैं। जस्ट लाइक किसी फुटबॉल मैच के लास्ट 2 मिनट्स में हार या जीत डिसाइड होती है, वैसे ही कन्वर्सेशन के पहले ही 30 सेकंड में ये पता चल जाता है कि ऑडियंस आपकी बातों से कन्विंस है या नहीं, और वो आगे भी आपकी बातों को अटेंटिवली सुनेगी या नहीं। इसीलिए ऑडियंस का अटेंशन जीतने के लिए आपको अपनी स्पीच की सबसे बेस्ट और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन सबसे पहले यूज करनी चाहिए। इसे वो द हेडलाइन प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की पावरफुल हेडलाइंस, मूवीज के ट्रेलर्स लोगों के अंदर सस्पेंस और एक्साइटमेंट भर देते हैं और उन्हें पूरी स्टोरी जानने का मन करता है, वैसे ही आपके आर्ग्यूमेंट्स या कन्वर्सेशन का पहला स्टेटमेंट आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट जगाता है। एक इफेक्टिव ओपनिंग लाइन शॉर्ट सस्पेंस से भरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सरप्राइजिंग होनी चाहिए, जो ऑडियंस के लिए अनएक्सपेक्टेड हो और वो तुरंत ही आपसे हुक हो जाए। पॉइंट नंबर 3, द स्कॉर्सेसी प्रिंसिपल। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपको मशीन की डेफिनेशन वाले सीन में आमिर खान का एक्सप्लेनेशन जरूर याद होगा, बट साइलेंसर का नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को फैक्ट से ज्यादा विजुअल्स याद होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें लोगों के दिमाग में छप जाए तो आपके लिए विजुअल स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी साबित होगी। इसे ऑथर द स्कॉर्सेसी प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि एक फेमस डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी के नाम से इंस्पायर्ड है। ऑथर कहते हैं कि आपको खुद एक डायरेक्टर की तरह ऑडियंस को अपनी स्टोरी विजुअलाइज एंड फील करने पर मजबूर करना आना चाहिए, जिससे उनका फोकस बना रहे और वो एक्सप्लेनेशन भी इजीली समझ पाए। चाहे आप उन्हें एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाओ या उनके दिमाग में एक सीन क्रिएट करो, स्टोरी टेलिंग से लोगों के लिए वो बात यादगार बन जाती है। पॉइंट नंबर 4, द पास्ता सॉस प्रिंसिपल। जब भी लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं तो कई बार वो एक्साइटमेंट में अपने पॉइंट को ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं या पॉइंट पर आने में बहुत टाइम लगाते हैं, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप अपनी ऑडियंस की बोर्डम खत्म कर सकते हो अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन रिच एंड ब्रीफ रखो।
अगर आप कम बोलकर अपनी ऑडियंस को एक इफेक्टिव मैसेज देते हो तो लोग भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उनका ज़्यादा वक्त भी बर्बाद नहीं हुआ और उन्हें कुछ नया जानने को मिला। ऑथर ने इसे द पास्ता सॉस प्रिंसिपल का नाम दिया है, यानी अपने एक्सप्लेनेशन को बॉयल डाउन करके सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कम्युनिकेट करो ताकि वो शॉर्ट एंड इफेक्टिव हो। पॉइंट नंबर 5, द नो टेल गेटिंग प्रिंसिपल। अक्सर दिमाग और जबान की रेस में जीत जबान की होती है, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। जब आप बोलते बोलते करते हो, देन दैट मीन्स कि आपकी जबान को नहीं पता कि आगे क्या बोलना है। इसीलिए पहले सोचो फिर बोलो। एंड अगर तुरंत बोलना ही हो तो धीरे धीरे कम शब्दों में बोलो। इससे सामने वाले को आपका मैसेज कॉन्फिडेंट एंड श्योर लगता है। ऑल्सो आप हड़बड़ी में कुछ गलत बोलने से भी बच जाते हो। इसे ऑथर द नो टेल गेटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जिसका एसेंशियली मतलब ये होता है कि बोलने से पहले सोचो। इसीलिए कम्युनिकेशन के दौरान पॉजेज लो, अपना टाइम लो, जिससे आपको अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करने का मौका मिले। पॉइंट नंबर 6, द कन्विक्शन प्रिंसिपल। डील्स और मीटिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकता है, जब आप उसे पूरे कन्विक्शन के साथ कहते हो कि आपको अपने ओपिनियन या अपने जजमेंट पर पूरा भरोसा है। तो जब भी आप बात करो तो उसे पूरे कन्विक्शन और सर्टेनिटी के साथ कम्युनिकेट करो। आपके आईज, वर्ड्स, पोस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस से आपका विश्वास झलकना चाहिए ताकि सुनने वाला आपकी बातों से तुरंत कन्विंस हो जाए। पॉइंट नंबर 7, द क्यूरियोसिटी प्रिंसिपल। हम सभी ऐसे लोगों से फेमिलियर है जो सिर्फ बोलने में इंटरेस्ट रखते हैं, सुनने में नहीं। शायद वो ये इंटेंशनली नहीं करते हो, बट इससे सामने वाला इंसान इनसिग्निफिकेंट फील करता है। बट वहीं अगर आप दूसरों की बातों को जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ सुने, उनसे एक आध क्वेश्चन पूछे, उनके ओपिनियन को कंसीडर करे, तो अगला इंसान इंपॉर्टेंट फील करता है। इसे ही ऑथर ने द क्यूरियोसिटी प्रिंसिपल का नाम दिया है कि आप भी दूसरों के ओपिनियंस और आंसर के लिए क्यूरियस रहो। इससे सामने वाले इंसान को भी आपके साथ डिस्कशन करने का मन करेगा एंड वो आपके भी इनपुट्स को कंसीडर करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द रूम ऑलवेज स्पीक्स द लीस्ट। सो इस चीज़ को ध्यान में रखो और दूसरों की भी सुनो। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो आपके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में काम आती है। कई लोग ये मानते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक स्किल है। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, आपको बस आपकी बातों को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कमेंट करके बताओ क्या आपके डिस्कशन भी आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे ऐसी ही और भी वीडियोस से आप चूक ना पाओ। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंड पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।